हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज स्वर्णिम सिंह और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट वीडियो। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका ये 5th वीडियो है। इसके अलावा अब मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द यूएस ओपन 2023 विमेन्स सिंगल टाइटल। देखिए, हाल ही में जो यूएस ओपन 2023 टूर्नामेंट हुआ है उसकी विमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने? कोको गॉफ। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि यूएस ओपन जो है वो क्या है। आपने फ्रेंच ओपन सुना होगा, विमिल्डन सुना होगा, इस तरह के आपने टूर्नामेंट्स के बारे में सुना होगा। तो ये ग्रैंड स्लैम होता है जिसके अंदर 4 टूर्नामेंट्स होते हैं। ये पहले तो ये किससे बिलोंग करती हैं? ये कौन सी प्लेयर है? ये है टेनिस प्लेयर। और ये जो मैंने अभी नाम बताए हैं ये भी टेनिस टूर्नामेंट्स के नाम है। ये 4 होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विमिल्डन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मिड जनवरी में होता है ऑर्गेनाइज। ये जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कोर्ट होता है यानी जहां पर प्लेयर्स खेलते हैं वो हार्ड कोर्ट से बना हुआ होता है। यानी कि जो प्लेयर्स खेलते हैं वो किस पे खेलते हैं? हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। और ये कब होता है? मिड जनवरी में। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन जो है वो आपका खेला जाता है मई और जून के बीच में। ये जो इसका जो कोर्ट होता है वो क्ले कोर्ट होता है। कैसा कोर्ट होता है? क्ले कोर्ट। अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विमिल्डन्स की। विमिल्डन्स जो है वो ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है जो कि हर साल कब खेला जाता है? जून और जुलाई के बीच में खेला जाता है। और ये जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी घास का जो कोर्ट होता है उस पर ये खेला जाता है। फिर लास्ट आता है आपका यूएस ओपन 2023 जो कि हाल ही में हुआ है। तो लास्ट आता है आपका यूएस ओपन। तो यूएस ओपन किस पे खेला जाता है? ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ये कब होता है? ये आपका अगस्त और सितंबर के बीच में हो जाता है। तो ये हो गया चारों टूर्नामेंट्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इस बार का जो ये टूर्नामेंट खेला गया है ये कौन सा एडिशन था? 143rd एडिशन। द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ है? यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर जो कि कहाँ पे है? मेडोज न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? मेडोज न्यूयॉर्क में। यूएस ओपन 2023 विमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? कोको गॉफ ने। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि किसने यूएस ओपन 2023 विमेन्स सिंगल टाइटल जीता है। तो इनका नाम है कोको गॉफ। क्लियर है? ये कहाँ की प्लेयर है? ये अमेरिकन प्लेयर है। कहाँ की है? अमेरिकन प्लेयर है। किस गेम से बिलोंग करती है? टेनिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कुछ साइंटिस्ट को मिला है। आपको बताना है कि कितने साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है। तो ये है 12। कितने साइंटिस्ट को मिला है? ये 12 साइंटिस्ट को मिला है। अब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज पब्लिश द लिस्ट ऑफ अवार्डीज। और CSIR ने लिस्ट पब्लिश करी थी किसकी? साइंटिस्ट की। किस चीज के लिए? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which union has been included as a permanent member during the New Delhi G20 summit? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। Which union has been included as the permanent member during the New Delhi G20 summit? हाल ही में G20 समिट कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, भारत मंडपम उसका वेन्यू था, आप सभी को पता है। लगभग कितने चीफ गेस्ट आए थे? कंट्रीज से आए थे 9। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि परमानेंट मेंबर किसको बनाया गया हाल ही में जब G20 समिट कहाँ पर हो रहा था? न्यू दिल्ली में। तो ये बना है अफ्रीकन यूनियन। किसको बनाया गया है परमानेंट मेंबर? अफ्रीकन यूनियन को। याद रखना, अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया जब न्यू दिल्ली में G20 समिट हो रहा था।
In his opening remark to the group summit in Delhi on Saturday, the Indian Prime Minister Narendra Modi invited the continental body represented by its chair Adil Assoumani to take a seat at the table of G20 leader as a permanent member. और किसको इनवाइट किया? ये यूनियन ऑफ कोमरोज के ये प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन भी है आदिल उस्मानी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट। अब देखिए, जो इंडिया के पास G20 समिट की प्रेसिडेंसी का टाइम था वो क्या था? 1 दिसंबर 2022 से 3rd क्वार्टर ऑफ 2023, जो कि कब कंप्लीट हो गया? सितंबर में। अब G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसको हैंड ओवर कर दी गई है? ये कर दी गई है ब्राजील को। किसको कर दी गई है? ब्राजील को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। क्लियर है? किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो किसको हैंडेड ओवर कर दिया गया है प्रेसिडेंसी G20 की? ब्राजील को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फॉर ईयर 2024, 2024 के लिए प्रेसिडेंसी तो किसको हैंड ओवर कर दिया गया है? ब्राजील को। हाथों में दिया गया है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। क्लियर है? इनका पूरा नाम है लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। इनको लूला के नाम से भी जाना जाता है। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द टूडे समिट इन न्यू दिल्ली, सेकेंड डे जब समिट 2 दिन की हो रही थी उसमें सेकेंड डे में इनको इस जो ये प्रेसिडेंसी है इनको हैंड ओवर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोवाक जोकोविक who won the men's single title of US Open 2023 is a player from which country? देखिए, विमेन सिंगल किसको मिला है? कोको गॉफ को, हमने अभी पढ़ा है। और मेन सिंगल टाइटल किसको मिला है यूएस ओपन 2023 का? ये मिला है नोवाक जोकोविक को। क्लियर है? ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से करते हैं। कहां से करते हैं? ये सर्बिया से। इन विनिंग हिज 24th ग्रैंड स्लैम, इससे पहले 23 और कर चुके थे। नोवाक जोकोविक सेलिब्रेट आफ्टर डिफीटिंग, इन्होंने किसको डिफीट किया है? डेनिल मेडवेडेव को। क्लियर है? इन्होंने इनको हराकर और मैन सिंगल टाइटल यूएस ओपन 2023 का अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी हैज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर हैज बीन इंस्टॉल्ड? कहां पर देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर जो है इंस्टॉल किया गया है? ये किया गया है आपका बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, इसके बाद केजे जॉर्ज द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, केजे जॉर्ज जो कि एनर्जी मिनिस्टर है कर्नाटक के, इन्होंने इसका क्या किया? इनॉग्रेशन किया। नेशंस फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफर कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुक का नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, रिटन बाय होम हैज बीन रिलीज। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है राधिका अयंगर। राधिका अयंगर। राधिका अयंगर इज एन अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट विद अ मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। कहाँ पे है ये? न्यूयॉर्क में। शी वॉन द रेड इंक अवार्ड, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म, कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज बैंड वियरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस अबाया? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक ट्रेडिशनल ड्रेस है मुस्लिम विमेन की अबाया, उसको क्या किया है? गवर्नमेंट स्कूल्स में बैन कर दिया गया। किस कंट्री के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इसको बैन किया गया है? फ्रांस कंट्री के गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेडिशनल ड्रेस अबाया को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। द फ्रेंच गवर्नमेंट अनाउंस इट्स डिसीजन टू बैन चिल्ड्रन फ्रॉम वियरिंग द अबायाज द लूज फिटिंग, जिस तरह से बुरखा जिसको हम बोलते हैं ना, पूरा जो ऊपर से लेके नीचे तक पहना जाता है लूज फिटिंग का, उसको बैन कर दिया गया। फुल लेंथ रोब्स worn by some मुस्लिम women के द्वारा पहना जाता है इन स्टेट रन स्कूल। फ्रेंच हैज एनफोर्स अ बैन ऑन रिलीजियस सिंबल इन स्टेट स्कूल्स इन 2024। 2004 से ही कोई भी ऐसा ड्रेस या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि रिलीजन को इंडिकेट करती है उसको बैन 2004 से ही किया जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस हैज द बंगस वैली फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इससे पहले भी आपने क्वेश्चन किया है
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर बंगस वैली फेस्टिवल हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है बंगस वैली फेस्टिवल। एमिंग, इसका मेन एम क्या है? टू शोकेस रूरल एंड एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल। रूरल और एडवेंचर टूरिज्म के पोटेंशियल को शोकेस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली एट विच एज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच एज डिड द फेमस कार्टूनिस्ट अजीत निनान पास्ड अवे। देखो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से कार्टूनिस्ट हाल ही में जिनकी डेथ हुई है उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है अजीत निनान, आपको ये नाम याद रखना है, अजीत निनान। अब किस एज पर इनकी डेथ हुई? ये 68 ईयर्स के थे। कितने ईयर्स के थे? 68 ईयर्स के थे। रिनोन पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, ये बेसिकली पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे अजीत निनान, जिनकी 68 एज पर डेथ हो गई। निनान वाज बेस्ट नोन, बेसिकली ये किस लिए जाने जाते थे? सेंटर स्टेज सीरीज जो कि इनकी इंडिया टुडे मैगजीन में होती थी, एंड निनान वर्ल्ड जो कि कहाँ पर था? टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, इनका नाम क्या था? अजीत निनान, जिनकी 68 ईयर्स पर डेथ हो गई है। क्लियर है? होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।